चलो आज हम चर्चा करते हैं परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज क्या होता है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे किसी परीक्षा के 600 अंक है, किसी बच्चे के 240 अंक आए, तो ये इसका कितना परसेंट है? तो 600 अपने आप में क्या कहलाएगा? 100%। अब इसको 100 बनाने के लिए जैसे हमने 6 का डिवाइड किया, तो यहाँ भी हम 6 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40%। तो इस हिसाब से परसेंट के ऊपर हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। अब जैसे इस प्रश्न में हमें पूछा है कि 800 है, वो 800 का 40% क्या होगा? तो हमें पूछा है 800 का 40% क्या होगा? तो 800 अपने आप में 800 अपने आप में क्या है? 100%। 800 है वो क्या है अपने आप में? 100%। 100%। तो हमें 40% का मतलब पूछा है, तो 100% का मतलब 800, तो 8 से गुणा करने पर आया, तो इसी प्रकार हम इसे 8 से गुणा कर देंगे तो 320। तो ये हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा 320। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है? हमें क्या पूछा है कि 1200 कुल टोटल 1200 है और 900 कितना प्रतिशत है? तो 1200 अपने आप में क्या है? 100%। यानी किसका भाग देने पर 100 बना? 12 का। तो यहाँ भी हम 12 का भाग दे देंगे इसमें। तो 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? पहले हम काट लेते हैं 3 से, तो 300 और या 4, अब 4 से ये 100 कट जाएगा, 25 यानी 75% है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। किस संख्या का 65% 260 है? हमें क्या बोला है? 65% है ना, वो कितना है? 260। तो हमें तो 100% की वैल्यू बतानी है कि 100% का मान क्या है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। तो अगर इसको हम छोटा बनाए, 13 से मैं अगर काट दूं तो 5%, तो इसे भी 13 से काट देंगे तो 20, यानी 5% का मतलब 20। अब 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसे भी हम 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 1% का आधा क्या होगा? तो 1% है उसका हमें आधा बताना है, तो 1% का मतलब 1/100, और इसका आधा हो जाएगा 1/200। ठीक है, तो अगर मैं 10 से गुणा करूं तो 10/2000। अब 2 से ये काटूंगा तो 5/1000, तो 5 में 1000 का भाग देंगे, इसका मतलब 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। अगला प्रश्न लेते हैं हम। 12.5% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो 12.5% है, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए 12.5 इस प्रतिशत का मतलब बट्टा 100। अब एक पॉइंट और हटाना है हमें, तो नीचे एक जीरो और लगा देंगे। अब 25 के पाड़े से अगर इसको काटे तो 5 बार, और ये 25 के पाड़े से 40, फिर कटेगा ये 1/8। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। दो वस्तुओं का वजन का अनुपात दिया गया है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु से कितना, दूसरी वस्तु का कितना है? तो पहली वस्तु का वजन 3 है, दूसरी वस्तु का वजन 5 है। तो ये पूछा है दूसरी वस्तु के वजन का, इसका, तो ये अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% है। तो इसका हमें पूछा है, तो ये इसका कितना गुना है? 20 गुना। तो इसे भी हम 20 से गुणा कर देंगे, 20 दिए 60%, तो दूसरी वजन का वस्तु का वजन 60%। अगला सवाल है। राम का वेतन 800 है, उसे बढ़ाकर 1000 कर दिया। यानी पहले जो वेतन था वो कितना था? 800, अब कितना हो गया? 1000। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि पूछी है? तो वृद्धि कितनी हुई? 200। तो यहाँ पर जो हमारा मूल वेतन है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 800 से 100 बनाने के लिए किसका भाग दिया? 8 का। तो वृद्धि, ये वाली वृद्धि है, तो वृद्धि का प्रतिशत निकालना है, तो इसमें भी हम 8 का भाग दे देंगे। तो 8 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। कितनी वृद्धि होगी? 25%। बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न लेते हैं हम। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो गई, तो इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या प्राप्त हो जाए? पहले जनसंख्या थी 4000, अब हो गई 5000।
अब ये बोल रहा है कितने प्रतिशत कमी करेंगे, पुनः वही जनसंख्या, यानी 5000 से हमें वापस कितना बनाना है, 4000। तो कमी कितने की हुई, 1000 की। अब इसका प्रतिशत बताना है, तो 5000 का मतलब हम 100% मानेंगे, तो यानी कितने का भाग देने पर 100 आएगा, 50 का भाग देने पर। तो इसमें भी हम 50 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 20%। 20% की कमी करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या है। यानी हमें बोला है कोई संख्या थी, उसमें से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60%। कहने का मतलब जो हमारा 20% है ना, वही क्या है, 15 है। तो इसका 60% पूछा है, तो ये इसका 3 गुना है, तो 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 45। हमारा उत्तर सी सही। अगला सवाल है हमारा, 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। यानी एक दिन में, एक दिन का प्रतिशत पूछा है हमें, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारे पास 5 घंटा है, तो 24 का मतलब यहाँ पर 100% है, तो इसका मतलब निकालना है। तो इसमें 24 के पढ़े में 100 आता नहीं है, तो हम सीधा 5/24 इंटू 100 करके निकाल लेंगे, तो 500/24। 24 का इसमें भाग देंगे, 24 दूनी 48, बचा 2, 0, 5/6। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी संख्या का 25% 25 है। मान लो कोई संख्या x है, उसका 25%, फिर उसका 25%, वो हमारा दिया हुआ है 25, तो वो संख्या बतानी है। तो प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 और 1/4, तो ये हो गया 16x/16, और उधर है 25, x/16, 16 उधर चला जाएगा, तो 25 गुना 16, तो ये हो जाएगा हमारा 400। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि यदि 480 का 75% ये हो तो क्वेश्चन मार्क का मान पूछा है। यानी 480 है, उसका 75%, तो बराबर हम x इंटू 15 मान लेते हैं। ठीक है, तो 480 75% का मतलब बट्टा 100, और 15 भी बट्टा में आ जाएगा, तो 1/15 इक्वल में x, तो ये इससे कट रहा है, तो 480 ये 3 बार, और 25 के पाड़े से ये 4 बार, 1/15 ये 3 के पाड़े से 5 बार, और 5 चौक 20, 480/20 बराबर x। अब 0 0 कट गया, 2 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 24, तो हमारा आंसर हो गया सी।